ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस साल 2023 में कामदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को गृहस्थ जन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को वैष्णव जन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। 1 अप्रैल 2023 को हिंदू नववर्ष के उपरांत आने वाली यह पहली एकादशी है। यह कामनाओं को पूर्ण करने वाली और प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करती है, तभी तो इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान अथवा वर्षों तपस्या के उपरांत मिलता है, उससे अधिक पुण्य कामदा एकादशी व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामदा एकादशी कथा को पढ़ता या सुनता है, वह अक्षय पुण्यों का भागी बनता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा 2023 और अन्य जानकारी के बारे में। कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में रतनपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे, जो बड़े ऐश्वर्यशाली थे। उनकी सेवा में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं सदा ही तत्पर रहती थी। उसी राज्य में ललिता नामक अप्सरा अपने पति ललित गंधर्व के साथ सदा प्रसन्न रहती थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम भाव रखते थे। एक बार राजा के महल में संगीत का एक विशाल कार्यक्रम चल रहा था और ललित उसमें गीत गा रहा था, परंतु उसका मन गाने में नहीं लग रहा था, जिस कारण कभी स्वर और कभी ताल टूट रहा था। ललित की प्रेरणा उसकी पत्नी ललिता उसे कार्यक्रम में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस कारण उसका ध्यान बार बार उसकी चिंता में भटके जा रहा था। वहाँ करकुटक नाम का एक नाग दोनों प्रेमियों के व्यवहार को जानता था। उसने राजा को स्वर ताल के टूटने की बात कही और राजा को इस बात में अपना अपमान लगा तथा उसे बड़ा गुस्सा आया। राजा ने ललित को श्राप दे दिया, जिसकी चिंता में तू संगीत को भी भूल गया है, तू कच्चा मांस खाने वाला राक्षस हो जा। अभिश्राप के प्रभाव से ललित राक्षस बन गया। जब ललिता ने अपने पति का वह रूप देखा तो वह रोती और विलाप करती हुई उस राज्य को छोड़कर अपने पति ललित के साथ किसी सघन वन में चली गई। वहां वह विंध्य पर्वत की चोटी पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां ऋषि को उसने अपने पति की सारी बात बताई और राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उसे अपने पति के उद्धार के लिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। ललिता ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया तथा अगले दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु जी का विधिवत पूजन किया। उसने व्रत का पालन करने से पूर्व ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित सुंदर वस्तुएं बड़े प्रेम भावना से भेंट की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ललिता ने व्रत का पुण्य फल अपने पति को संकल्प करके दिया, जिसके प्रभाव से ललित पाप मुक्त होकर दिव्य देह से युक्त हुआ और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पहले की तरह ही मिलजुल कर प्रेम से अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे और हर मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत सच्चे मन से करते हुए अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत करने से कार्यों में सफलता मिलती है और राक्षस योनि से मुक्ति हो जाती है। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कामदा एकादशी 2023 की तिथि। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 अप्रैल को सुबह 1:58 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 2 अप्रैल को प्रातः 4:19 पर हो रहा है। 2 अप्रैल को हरिवासर सुबह 10:50 तक है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 2 दिन है। 1 अप्रैल को गृहस्थ जन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 2 अप्रैल को वैष्णव जन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। कामदा एकादशी की व्रत की पूजा 1 अप्रैल को प्रातः काल से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 6:12 से रवि योग बन रहा है। यह एक शुभ योग है। रवि योग अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातः 4:48 तक है। सुबह के समय में शुभ उत्तम मुहूर्त भी है। यह शुभ समय प्रातः 7:45 से प्रारंभ हो रहा है और सुबह 9:18 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त में भी आप कामदा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। कामदा एकादशी व्रत का पारण का समय
जो लोग 1 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 2 अप्रैल को दोपहर में पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। 2 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत के पारण का समय दोपहर 1:40 से लेकर शाम 4:10 तक है। वैष्णव जन 2 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 3 अप्रैल को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 6:24 के बीच पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। कामदा एकादशी के दिन है भद्रा। कामदा एकादशी वाले दिन भद्रा का साया भी है। हालांकि भद्रा से पूर्व ही पूजा पाठ हो जाएगी। 1 अप्रैल को भद्रा दोपहर 3:10 से लग रही है और यह अगले दिन 2 अप्रैल को प्रातः 4:19 तक है। कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर जाएं और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें तिल, रोली और अखंड अक्षत लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और फिर कामदा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। याद रखें कि पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में ही करें। कामदा एकादशी का महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत चैत्र माह की एकादशी को रखा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु और मंत्र का जप करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।